तहम्मुल और बर्दाश्त का इसमें जो है सबूत दिया है। आपने वो फैसला न माना जो 90 दिन के अंदर जो है फैसला, आपने उसे उलझाया रखा, रेशोज में उलझाए रखा। आप किसी एक ने नहीं कहा कि 90 दिन का आइन में मुंदरज नहीं है कि इलेक्शन होना करार पाए हैं। आपने सरीहन तौहीन अदालत की उज़्मा की, और फिर भी हमने जो है बहुत तहम्मुल और बर्दाश्त से रेस्ट्रेंट का जो है मुजाहिरा किया। आज आपने इंतहा कर दी। इस पर मैंने भी खड़े होकर कहा, मैंने कहा ये पाकिस्तान के लिए एक बहुत ही भयानक और बहुत डार्क डे मुतसव्वर होगा पाकिस्तान की तारीख में, अदलिया की तारीख में भी ये एक स्याह दिन के तौर पर लिया जाएगा। वफाक पाकिस्तान के भी जो है इसको तबाही के ठिकाने पर ले जाने की ये काविश है जो हुकूमत कर रही है। वजीर आजम की जानिब से ऐसा एतराज आए हमें, और दूसरी जानिब से भी उन्होंने कहा कि हमें जहाँ तक मंसूर अली शाह साहब की जात का ताल्लुक है, उन पर, उनकी इंटेग्रिटी पर, उनकी अहलियत पर, उनके जज्बे पर किसी को कोई शुबा और वो नहीं है। ये वफाक की जानिब से भी कहा गया, अटॉर्नी जनरल ने भी कहा। मुझे समझ नहीं आती है कि फिर वजीर आजम ने क्यों कर ये मुतसव्वर किया कि कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट इसमें मुतसव्वर किया जाएगा, सिवाय इसके कि इसको ताखीरी हरबा के तौर पर, और ये देखते हुए 2 दिन की समात जो हमारी दलाल थी, ये देखते हुए कि ये नाकाबिले दिफा है ये अमल, फौजी अदालतों का क़याम आइन से मुतसादिम है, ये बाबर करते हुए ये हुकूमत ने अपनी शिकस्त मानी है। ये वाले तौर पर नजर आ गया कि ये बेंच क्या, ये हमने तो फुल कोर्ट की इस्तदा की थी कि 15 के 15 जजेस बैठे और ये फैसला करें। ये भी 9 मई से कम से दिन नहीं है, ये 9 मई से ज्यादा से दिन है जो आज ये वफाक की जानिब से किया गया, क्योंकि ये हुकूमत बर्जस्ता तौर पर सामने खुल कर आ गई है कि हम ना आइन को मानते हैं ना हम अदलिया को मानते हैं। ये वफाक और पाकिस्तान का भरपूर नुकसान करने जा रही है, और इस चीज का बरमला मैंने इजहार जो है रिकॉर्ड करवाया सुप्रीम कोर्ट में, ये जिस दौरान ये हो गई थी। लेकिन अब हमने ये अर्ज किया है सुप्रीम कोर्ट में मंसूर अली शाह साहब से भी कि खुदारा अब वफाक इस पर जो है एतराज नहीं कर सकती है, क्योंकि एक दफा जब वफाक ने कह दिया 2 दिन पहले कि हमें कोई एतराज नहीं है, ये बिल्कुल बैठे और इस बेंच पर हमें कोई एतराज नहीं है, इसके कहने के बाद ये उससे वापस नहीं जा सकते हैं। उस बात को जो इन्होंने की थी उसका ये यू टर्न नहीं मार सकते हैं, और 2 दिन की समाअत के बाद आज इनको एकदम इल्हाम हुआ है कि मंसूर अली शाह साहब को जो है एतराज किया जाए, तो ये वाज़ेह इस चीज की गम्माज़ी करता है कि ये इन्होंने इस अमल को नाकाबिले दिफा समझते हुए अपने खिलाफ फैसला आने की जो है बिल्कुल एक नबिश्ता दीवार समझते हुए इन्होंने ये ऑब्स्ट्रक्टिव डिवाइस अडॉप्ट की है, जिसकी मैं समझता हूँ वजीर आजम की शदीद मजम्मत करते हैं, और वकला लामहला इसको जो है वो बर्दाश्त नहीं करेंगे कि इस तरह के एतराज़ात सुप्रीम कोर्ट में वफाक की जानिब से किए जाए और अवाम पाकिस्तान की कर्ब और अजियत में इस तरह इजाफा किया जाए। ये बेचैनी, ये सरासीनगी सिर्फ इसी वजह से है कि ये अदालतों को फैसले नहीं करने दे रहे हैं और अदालतों के फैसले की तस्दीक करते हैं, और ये जो है बुनियादी हकूक की इस तरह से पामाली करते हैं, और आइन को इन्होंने रद्दी की टोकरी बनाकर ये ज़ियाउलहक की तरह इन्होंने जो है नोक पर रखकर बखेर दिया है हवा में। लेकिन ये तो हुकूमत ने इतराज दिया है, सेंट्रल गवर्नमेंट ने। नहीं, ये तो हुकूमत का नहीं, देखो हुकूमत सब कुछ इस्टेब्लिशमेंट में तो नहीं डाल सकती, ये तो बड़े लंगड़े बांधे हैं कि इस्टेब्लिशमेंट का हाजिर कर भाई आप ना, तो आप इस्तीफा दो प्राइम मिनिस्टर के, आप इस्तीफा दो। वक्फे से पहले बेंच चला था, उधर जजेस के बाद वक्फे से नोट्स आते रहे जजेस के, ये सेट पैटर्न को आप कैसे देखते हैं? लगता है जैसे ये मुनज़्ज़म तरीके से होता है। देखें, ये चीफ जस्टिस ने आज ये बिल्कुल यही बातें की हैं। उन्होंने कहा कि आप ही का यही वतीरा चला आ रहा है जिसमें आप रेशोज में उलझा रहे हैं। आइन बड़ा वाज़ेह है इन चीजों पर, चाहे वो 90 दिन के इलेक्शन से उस पर भी वाज़ेह है, हमारा फैसला उन्होंने कहा इस पर भी वाज़ेह है। आप रेशोज पर करते हो, अब भी आप वही चीज जो है करके उलझा कर जो है आप साइड इश्यूज में ट्रैक करके आप कंफ्यूजन क्या जो है तरफ लेके जा रहे हैं, और ये जो है हमारे बर्दाश्त जो है हमारी उस पर आप कोई हम ख्याल और कोई हुकूमती नहीं है, माफ कीजिएगा, जज है और जजों में इख्तलाफ राय खुश आइंद बात है और तस्लीम शुदा बात है, इसलिए हम उसको जो है ये नहीं समझते कि ये जजों में डिवीजन है। अलबत्ता हर एक का अपना अपना नजरिया होना। आप दोनों सीनियर हैं, आपने सियासत देखी, अदालत के अंदर आप क्या कहना चाहेंगे चीफ जस्टिस साहब को? क्या अब उनके पास इसका जवाब चीफ जस्टिस साहब ने खुद दिया है। उन्होंने कहा कि जजेस के पास एक मॉरल अथॉरिटी होती है, हमारे पास डंडा नहीं होता है, डंडा और छड़ी औरों के पास मौजूद है, इसलिए हमारी मॉरल अथॉरिटी जो है होती है जिसे अवाम भी तस्लीम करती है, दुनिया भी तस्लीम करती है, आइन के अंदर होती है। उस मॉरल अथॉरिटी को आपने रेशोज में कंफ्यूज करके उलझा के जो है खराब किया है। हम आइन पर अमलदारी करते हैं, हम किसी के जवाब देने हैं, इसका जवाब खुद चीफ जस्टिस साहब ने दे दिया है। इसलिए हुकूमत को होश के नाखुन लेना चाहिए कि खुदारा इसे सरजमीन बेआइन न बनाइएगा। सुप्रीम कोर्ट क्या कर सकती है? जो सुप्रीम कोर्ट को करना चाहिए, सुप्रीम कोर्ट एक चीज नहीं कर सकती जो उसको नहीं करना चाहिए, वो ये कि वो फिर एक डेट दे दे और क्या इस डेट पे इलेक्शन होगा।
ये मानने को तैयार नहीं होंगे, ना चीफ इलेक्शन कमिश्नर, ना फाइनेंस मिनिस्टर, ना डिफेंस मिनिस्टर, ना इंटीरियर मिनिस्टर, ये कोई रिसोर्स वसाइल नहीं देंगे इसकी खातिर। ये कहेंगे वो होंगे इलेक्शन तो 8 अक्टूबर को होंगे, तो आप 8 अक्टूबर को भी नहीं जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट को चाहिए ये अगर अमली इकदाम नहीं लेते इलेक्शन की तरफ, और ये इस तरह की बोहतान अंगरेजी करते हैं, और इन्होंने बहुत सारी की है। पहले वो जो जलसा किया इन्होंने सुप्रीम कोर्ट के गेट के बाहर, और मरियम बीबी ने भी और मौलाना फजल रहमान ने भी हदा सराई की। इनको चाहिए, सुप्रीम कोर्ट को चाहिए सेल्फ एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पास कर। एक ये कह दें कि इन्होंने तौहीन अदालत की, इनकी जो जवाब है और इनकी जो पिटीशन है और इनके जो जलसों में तस्वीरें हैं वो बताते खुद तौहीन अदालत है। उसका नोटिस है, अगर ये फेल नहीं होते कि हम इस बेंच पर रिकॉग्नाइज नहीं करते, तौहीन अदालत में कन्विक्शन का फैसला दे दें। दूसरा फैसला दें कि ये तौहीन अदालत करने के बाद ये डिस्क्वालीफाई हो गए। मैं देखता हूँ कौन सा ये इनमें से कौन सा जो डिस्क्वालीफाई हुआ होगा वो अपनी नॉमिनेशन पेपर भी दे सकेगा। वहाँ मुखालिफ उम्मीदवार वहाँ आके उसका पहरा देंगे सुप्रीम कोर्ट के फैसले का, और इनको पता लग जाए सबको डिस्क्वालीफाई करे सुप्रीम कोर्ट। इसमें कोई सुप्रीम कोर्ट में एग्जीक्यूशन कराने की जरूरत नहीं है। ये खुद जो इनके मुखालिफ उम्मीदवार होंगे वो इनको वो वहाँ झगड़ा करेंगे, इनको दाखिल नहीं करने देंगे कागज। तीसरी बात, इनको कॉस्ट डालें, 5-5 करोड़ का जुर्माना करें। आखिर मैंने फीस ली है जवेरी साहब से मेरी सर आप इसे फीस अलग हो जाता है, साहब आपने आपको अफोर्ड नहीं कर सकता। मैं 100 रुपया फीस दिया है नहीं सर, ऑर्डर करना चाहिए, और उसमें बाद में आगे करेंगे, बाकी का बाद में आगे करेंगे। सवाल है, आपने बतौर सरताज गुजार की जस्टिस से मुलाकात की, उसके बाद ये केस फिक्स हुआ, लेकिन इसी सुप्रीम कोर्ट ने एग्जाम्पल है कि सरताज गुजार ने जज को अप्रोच करने की कोशिश की और 1 लाख रुपया जुर्माना हो गया। तो आप इस चीज को कैसे देखते हैं? मैं एक काउंसिल हूँ और मैंने 50 साल जो उससे ज़्यादा जो वकालत की है, और हाई कोर्ट की वकालत 50 साल से, हर रोज मुकला 9 बजे से 8 बजे होता था, 8 बजे से पहले या 1:30 बजे के बाद खड़े होते हैं जिन्होंने अपनी पिटीशन लगवानी है, और चीफ जस्टिस के दफ्तर के बाहर खड़े होते हैं और उनको एक करके बुलाया जाता है, और वो चीफ जस्टिस फैसला करता है कि अभी हेयरिंग सेम डे लगाना है कि नेक्स्ट डे लगाना। इसमें तो कोई ऐसी बात इसमें सिफारिश का आंसर ही नहीं है।